क्या भगवान का कोई रूप नहीं होता? अगर वे निराकार हैं तो फिर श्री राम के रूप में धरती पर क्यों आए? जय श्री राम मित्रों, आज हम बालकांड के उन दिव्य चौपाइयों को समझेंगे जहां तुलसीदास जी भगवान श्री राम के असली स्वरूप का रहस्य बताते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसी सीख है जो आपकी भक्ति को और मजबूत कर देगी। एक अनीह रूप नामा सचिदानंद पर धामा, व्यापक विश्वरूप भगवान ते धरि देह चरित कृत नाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान एक है, उनकी कोई इच्छा नहीं, कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, वे अजन्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप हैं और सब में व्याप्त हैं। लेकिन वही भगवान भक्तों के लिए शरीर धारण कर लीला करते हैं, अर्थात भगवान निराकार भी है और भक्तों के लिए साकार भी। अगली चौपाई समझते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जहि जन परम मताति छोहु, जहि करुणा करि किन्ह न कोहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान जो भी अवतार लेते हैं और लीला करते हैं वह केवल भक्तों के हित के लिए होती है। वे अत्यंत दयालु है, वे जिस पर कृपा कर देते हैं उस पर कभी क्रोध नहीं करते, अर्थात भगवान की कृपा मिल जाए तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगली दिव्य चौपाई समझते हैं। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बर नहीं हरि जसस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी खोई हुई चीज वापस दिलाने वाले हैं, गरीबों पर दया करने वाले हैं, सरल स्वभाव और सबके स्वामी हैं। जो उनके गुणों का गान करता है उनकी वाणी पवित्र हो जाती है। राम नाम बोलना जीवन को पवित्र बना देता है। दिव्य चौपाई को समझते हैं। तहीं बलमय रघुपति गुण गाथा, कहीं हूँ नाई राम पद माथा, मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तहीं मग चलत सुगम मोहि भाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपनी शक्ति के अनुसार श्री राम के गुणों की कथा कहूंगा। पहले मुनियों ने भी श्री हरि की कीर्ति गाई है, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि संतों के मार्ग पर चलना सुरक्षित और शुभ माना गया है। अभी हम बालकांड के 13वें दोहे का श्रवण करेंगे। अति अपार जे सरित बर, जौन नृप सेतु कराहि, चढ़ी पिपीले कऊ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे बहुत बड़ी नदी पर अगर पुल बन जाए तो छोटी सी चींटी भी बिना मेहनत के उसे पार कर जाती है, उसी तरह से संतों और गुरुओं के सहारे राम कथा कहना आसान हो जाता है। अर्थात अभी हम इस वीडियो के अंतिम चौपाई को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने मन को समझाकर साहस जुटाकर श्री राम की सुहावनी कथा कहने जा रहा हूँ, क्योंकि कई बड़े बड़े कवियों ने पहले भी यह कथा को कही है। अर्थात अच्छे काम की शुरुआत साहस और श्रद्धा से होती है। इस पूरे वीडियो का भाव यह है कि भगवान निराकार होते हुए भी भक्तों के प्रेम से साकार बनते हैं, इसलिए हमें भी सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में लीला करते हैं। इसी तरह से आप ऐसे ही राम कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम। धन्यवाद।